हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 27 फरवरी यानी मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पे हमें अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना है। इन सारे पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को देखो तो मार्केट आज आपका ओपन हुआ है थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे इसने 17,600 के लेवल को एज अ रेसिस्टेंस के रूप में ट्वीट किया है और यहीं से प्राइस आपका क्या हुआ, नीचे साइड की तरफ लौट गया है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्या कुछ बताया था, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 17,550 के ऊपर बाइंग करना था। मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन सीधे 17,600 के लेवल करीब चला गया है। यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया है और यहाँ पे लगातार 3 रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे हम बाइंग अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा आपको प्राइस सेक्शन को भी समझना होगा। उसके बाद बाइंग करना था 17,250 से लेकर 300 जो कि हमारा लेवल्स नहीं आया। फिर सेलिंग करना था 17,500 के नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया, 17,500 के नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया है और यहाँ पे जो भी लोग सेल साइड की तरफ गए होंगे, मार्केट यहाँ से लगभग आपका 80 पॉइंट का डाउनफॉल मूव दिखाया है। 80 पॉइंट छोड़ दीजिए, एनी हाउ यहाँ से 60 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बनाया जा सकता था अगर हम यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते। तो वहीं ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते तो ऑप्शंस में भी 30 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से ऑप्शंस ट्रेड के जरिए बनाया जा सकता था। तो इस तरह का ट्रेड सेटअप यहाँ पे लिया जा सकता था। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीवियस डे का जो लेवल्स था उस लेवल्स को यहाँ पे हमें फॉलो करने की जरूरत थी। उसके बाद और कोई ट्रेड सेटअप हमें मिलता हुआ नहीं दिखा है और अल्टीमेटली निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग दिया आपका 17,500 के नीचे 17,460 के करीब। यानी बड़े दिनों के बाद, यानी 2023 में पहली बार निफ्टी ने आपको क्लोजिंग 17,500 के नीचे दिया है और ये मार्केट में अच्छा खासा निगेटिव सेंटिमेंट लाता है। तो मंडे को देखना है कि मंडे को अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो गया, यानी 17,500 के नीचे ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हुए दिख सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। वहीं उससे पहले हम इसके डेली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे हमने 17,500 के लेवल को मार्क किया है, देख सकते हैं क्लियर कट। और बड़े दिनों के बाद पहली बार 2023 में क्लोजिंग देख सकते हैं डेली चार्ट में भी इसके नीचे दिया है। तो इसके नीचे फ्रेश ग्रुप ऑफ सेलर्स आ सकते हैं। एक ही कंडीशन में नहीं आएगा, जब मार्केट आपका वापस से 17,500 के ऊपर गैप अप ओपन होगा। और अगर आपको याद हो तो कल हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या निफ्टी 17,500 के लेवल को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। मैंने बताया था कि सारा सिचुएशंस को देखते हुए लग रहा है कि इसको ब्रेक करके इसके नीचे आएगा और वही हुआ, ब्रेक कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो अब हमें ये सेलर्स मार्केट में तो हावी हाई वीकली बेसिस पे भी हमें आइडिया मिल गया। तो अब हमें देखना है कि मार्केट 17,500 के लेवल को रीगेन करता है कि नहीं करता। रीगेन नहीं किया तो डाउनफॉल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है और लेवल्स कौन कौन सा है चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और अगर हम प्रीवियस कुछ दिनों से देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, आपका लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रहा है। ये हाई यहाँ पे बना है, इससे प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे, आज के कैंडल का हाई यहाँ पे और लो भी हर एक कैंडल का नीचे है। तो जब तक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है तब तक ये जो डाउनफॉल मूव है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डाउनफॉल मूव अब कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो जब तक लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन है तब तक ये आपका कंटिन्यू रहने वाला है। इसका आंसर यही है और अभी कंटिन्यू रहने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। तो अब हमें बाइंग वापस से तभी करना है जब ये 17,500 के लेवल को रिगेन करके इसके ऊपर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर फ्रेश सेट ऑफ बायर्स मार्केट में एंट्री करते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17,550 का पहला टारगेट प्राइस और 17,600 का दूसरा टारगेट प्राइस, इन दोनों टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है वो आपको 17,450 का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। तो यहाँ से रिवर्सल आता है और 500 के ऊपर निकलता है तभी यहाँ पे हमें बाई करने की जरूरत है। पहला ट्रेड ही हो गया। दूसरा जो हमें बाइंग करना लोअर लेवल पे, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, 17,250 से लेके 17,300 का जो रेंज है
इस रेंज में आके रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ भी 50 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 17,350 से लेके 17,400 और 17,450 ये सारा का सारा हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा। तो बाई साइड वाला यही दो ट्रेड आपको लेने की ज़रूरत है। फिर हमें सेल साइड की तरफ कब जाना वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। 17,450 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपका 17,525 का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है और 17,400 से लेके 17,350 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जा सकते हैं। पहला ट्रेड ही हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर प्राइस हमें ऊपरी लेवल पे दिखता 17,800 करीब, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो यहाँ पे भी हम बिकवाली करेंगे। यहाँ पे 50 पॉइंट का एक प्रॉपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट यहाँ पे हमारा होगा 17,750 से लेके 17,700। तो इन्हीं सारे लेवल्स के बेसिस पे आपको निफ्टी में मंडे यानी 27 फेब को ट्रेड करने की जरूरत है। बाकी इन सब के बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। डेली चार्ट को वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में देख सकते हैं पहली बार 2023 में, यानी आप बात कर सकते हैं नवंबर के बाद, नवंबर 2022 के बाद पहली बार हमें यहाँ पे 17,500 के नीचे क्लोजिंग दिखा, वो भी आपका वीकली चार्ट में भी। तो ये क्लियर कट यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे सेलर्स का बहुत हद तक मार्केट में दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऊपर, सपोर्ट को नीचे कर लेते हैं। तो देखिए 1 करोड़ के करीब यहाँ पे पुट कॉल राइटर्स का एंट्री हो गया, वो हुआ है 17,600 के लेवल, मतलब ये आपका स्ट्रांग रेसिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। इधर अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो पुट साइड की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 17,400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे हमें 41 लाख के करीब आपको क्या देखने को मिल रहा है, पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और वहीं अगर हम बात कर ले तो 17,500 ये आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे गया तो 100 पॉइंट नीचे का मूव भी दिखा सकता है। तो 17,500 के लेवल पे आपको नजर बना के रखने की जरूरत है। बाकी 17,600 रेजिस्टेंस और 17,400 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। सेंटिमेंट को अब यहाँ पे हम एक्सट्रीमली निगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट बड़े दिनों के बाद आपका 17,500 के नीचे यानी 17,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है, इसलिए सेंटीमेंट को हमने एक्सट्रीमली निगेटिव रखा है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें किस किस लेवल के बेसिस पे ट्रेड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले 27 फेब यानी मंडे को निफ्टी में जो ट्रेड लेना है, 17,500 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं और स्लाइटली इन द मनी 17,450 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। फिर वही ट्रेड 250 से 300 के बीच में आता है, एटीएम आईटीएम जो भी आपको सही लगता है वो वाला कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद 450 के नीचे अगर प्राइस गया तो यहाँ पे हम बिकवाली करेंगे और पुट ऑप्शंस बाइंग करेंगे 17,500 का। 17,800 करीब आया तो यहाँ पे बिकवाली करेंगे और यहाँ पे हम आईटीएम 17,900 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड हमें निफ्टी में लेना है 27 फेब यानी मंडे को। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात करना चाहेंगे। बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट से सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या कुछ बताया था वो पहले देख लेते हैं। तो बाइंग करना था 40,150 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 40,150 के ऊपर निकला, जो भी लोग बाइंग किए होंगे यहाँ से लगभग 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, तो 100 पॉइंट एनी हाउ यहाँ पे प्रॉफिट बन गया होगा। अगर आप इनिशियल के कुछ मोमेंट में एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे एंट्री लेना बनता नहीं है, लेकिन अगर आप लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते, एंट्री लेते भी बाई चांस तो भी आपको प्रॉफिट मिलता। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में आपको एंट्री नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना है। 40,000 के नीचे जाने पे बेचना था, तो 40,000 के नीचे कहाँ गया, एक बार आपका यहाँ पे गया और यहाँ भी लगभग 900 के करीब गया, यानी यहाँ पे भी अगर आप बेचते तो आपको नुकसान नहीं, लगभग आपका 100 पॉइंट के आसपास का, 100 से 80 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बना के देता। दोबारा 40,000 के नीचे बेचते तो यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का गिरावट दिखा, यानी 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता। तीसरी बार गया यहाँ पे बेचते तो यहाँ पे भी लगभग आपको 50 to 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता। तो एनी हाउ आज बैंक निफ्टी में सिर्फ 40,000 के लेवल्स के नीचे बेच के ही 2-3 बार में लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट कहाँ पे, फ्यूचर्स में बनाया जा सकता था, और लगभग यहाँ पे आपका 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट ऑप्शंस में भी बनाया जा सकता था। बस आपको यही सारे लेवल्स को फॉलो करने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और लेवल्स भी यहाँ मैंने आपको क्लियर कट दिखा दिया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कुछ करने की जरूरत है, तो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी 40,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दिया और लगातार 2 डेज इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे भी जो सेंटिमेंट है उसको हम
एक्सट्रीमली निगेटिव बोल सकते हैं, यानी काफ़ी हद तक यहाँ पे सेंटिमेंट हमें निगेटिव साइड की तरफ ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो सेलिंग मोमेंटम ही लेना प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए हम इसके डेली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। डेली चार्ट में कल आपका प्राइस और नीचे गया था और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। तो कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस देख लीजिए, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न था, कैंडल वेट बनाया, लेकिन प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गया है, अभी भी 39,900 के लेवल को ये होल्ड किए हुए है। यानी आज बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे लेवल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बिकवाली तो कंटिन्यू है ही और सेलर्स का दबदबा वहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुआ है, जो लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और अगर ये आपका 39,700 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता नेक्स्ट वीक, तो फिर यहाँ पे मान के चल देंगे कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी है, इसलिए 39,700 के लेवल को देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें बाइंग कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे जो बाइंग करना है आपको 40,000 के ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी आ जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कीजिए। 39,900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 40,100, 40,200 और 40,300 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जाना प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप फ्री में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सके, वो अगर आप सीखना चाहें, चाहे आप निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, या फिर आप फिन निफ्टी में करें, या फिर किसी स्टॉक्स में करें, ये अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ₹299 वाला कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे लिया जाता है वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तीनों में से जो भी आपको सही लगता है वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और डीमैट अकाउंट ओपन होने के साथ ही हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। प्राइस अगर आपका वापस से 39,800 यहाँ पे रखते हैं, इसके नीचे गया तो यहाँ भी आप 39,900 के आसपास का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट कीजिए। और यहाँ पे भी आप 39,700, 39,600 और इनफैक्ट 39,500 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आप जाना प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में लेवल समझ में आ गया। इसके बेसिस पे ऑप्शंस में किस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके डेली चार्ट पे तो आ ही गए, वीकली चार्ट पे भी आ जाते हैं। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन है और लगातार 2 वीक से आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन है और ये आपका एक राउंडिंग टॉप बना दिया, नेकलाइन के करीब है। मतलब अगर ये क्लोजिंग 39,900 के नीचे दे दिया तो फिर यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 39,500 और 39,000 के भी नीचे बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो अब देखना है कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे गिरावट रुकता है तो निफ्टी भी आपका बॉटम फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू रहेगा तो निफ्टी भी और कंटिन्यू रहेगा। इसलिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम फोकस कर ले तो 40,000 आपका एक जबरदस्त मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 39 लाख और इधर 32 लाख के करीब है। तो यहाँ से प्राइस अगर आपका ऊपर गया तो पहले ही बताया था कि लगभग यहाँ पे आपका 39,200 300 से लेके 40,500 के करीब जा सकता है। यानी यहाँ से 200-300 पॉइंट का और अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर गया और इसके नीचे आया तो ये आपका 39,700, नीचे में भी 300 पॉइंट और अनदर 200 पॉइंट 39,500 के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। तो रेजिस्टेंस लेवल आपका 40,500, सपोर्ट लेवल आपका है 39,500। इसी के बीच में प्राइस मूव करता हुआ दिखेगा। इसी 1000 पॉइंट के बीच में आपका नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी सेंटिमेंट यहाँ पे भी हम एक्सट्रीमली निगेटिव साइड की तरफ ही रखना प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो 40,000 के ऊपर आपको बाइंग करने की जरूरत है। 39,900 का आईटीएम कॉल ऑप्शंस 39,500 से 39,550 के बीच में आता है तो यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। आईटीएम 39,500 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है। 39,800 के नीचे गया तो बिकवाली करेंगे और आईटीएम पुट ऑप्शंस बेचेंगे 39,900 के पुट ऑप्शंस को। 40,500 करीब गया तो यहाँ पे भी हम सेल करना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे भी हम बेचेंगे और आईटीएम यहाँ पे भी हम 40,500 आईटीएम या फिर एटीएम पुट ऑप्शंस को भी बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना बैंक निफ्टी में मंडे यानी 27 Feb को। तो चलिए यहाँ पे अब हम फिन निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं।
फिर निफ्टी के ऊपर बात करें तो डेली चार्ट से देखते हैं। डेली चार्ट में यहाँ पे आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, यानी जहाँ पे इसका लोएस्ट फॉर्म किया था उस लो को काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट किया और वो लोएस्ट पॉइंट है 17,800। मतलब अभी फिन निफ्टी में सेंटिमेंट एक्सट्रीमली निगेटिव नहीं आया है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या कुछ लेवल्स दिया था, सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो बाइंग करना था 18,000 के ऊपर और 17,800 से रिवर्सल लेता है, तो देखिए 17,827 का लो बना, यानी 17,800 लेवल से रिवर्सल लिया। तो जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनको एनी हाउ 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। बस यहाँ पे आपको लेवल्स को फॉलो करना था। 17,800 के लेवल से रिवर्सल दिखाया था, इस रिवर्सल पे आपको जाने की जरूरत थी। तो कल भी यही ट्रेड रिपीट करेंगे। 17,800 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। 17,750 का 50 पॉइंट का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा और 17,850 से लेके 17,900 यही 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जाना प्रेफर करेंगे। उसके बाद बेचना कब है, उसके बाद हमें एक और जगह बाइंग करने की ज़रूरत होगी। अगर प्राइस आपका 17,900 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर भी बाइंग किया जा सकता है। 17,950 से लेके आपका 18,000 तक के यहाँ पे आप इस टारगेट प्राइस के लिए जाना प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, 17,850 का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। 17,800 को सपोर्ट नहीं मानता, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ से 15-20 पॉइंट थोड़ा सा और नीचे हम बिकवाली कर लेंगे और यहाँ पे भी 17,850 का प्रॉपर एक स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे भी हम 17,750 से लेके 17,700 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जाना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें सेलिंग एक और जगह पे करनी है। अगर प्राइस आपका 18,000 के लेवल को एज रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करके नीचे साइड की तरफ जाता है तो यहाँ भी हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ भी लगभग 18,060 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 17,950 से लेकर 17,900 तक के टारगेट प्राइस के लिए जाना प्रेफर करेंगे। तो दो जगह हमें सेलिंग करना, 17,800 के लेवल पे हमें सेलिंग करना है और 18,000 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना है। बाइंग करना है 17,900 के लेवल पे और 17,800 के लेवल। ये चार लेवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।